Hello everybody. Hello. Welcome to Bajani's Coca. Today we have with us सीमा जी. Hello सीमा जी. हेलो। आज हम लोग सीमा जी के मोटापे के बारे में पढ़ेंगे कि सीमा जी का मोटापा इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स. तो व्हाट इज़ लिपिड्स? बायोकेमिस्ट्री की ये हमारी चौथी वीडियो है. अभी तक हम प्रोटीन कर चुके हैं, डीएनए भी कर चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल भी कर चुके हैं. छठी वीडियो है। पांचवी कौन सी है? डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स. यस, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये लास्ट वीडियो होगी हमारी स्ट्रक्चर की, है ना? नहीं, इसका विटामिन भी है। अच्छा हाँ, वाइटामिन भी है इसके बाद. चलो कोई बात नहीं. तो अभी तक हम ये सारी कर चुके हैं, या हमारी बायोकेम वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें. तो शाउट आउट टू मिसेस प्रवीण गर्ग फ्रॉम विट्स कॉलेज सटना. ये जो पीडीएफ है बाय द वे, ये सारी की सारी पीडीएफ हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगी. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. लिपिड्स क्या है भाई? लिपिड्स बेसिकली जो भी फ़ैट है, फ़ैट से हम समझते हैं मोस्टली, तो फैट्स को हम लिपिड्स ही बोलते हैं. उसमें फैटी एसिड आते हैं, फैट्स आ जाते हैं, ऑयल आ जाता है, वैक्सेस वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले जो टर्म्स आया ये जर्मन एक बायोकेमिस्ट से आया, ब्लूर करके, 1943 में. तो 1940s के आसपास ये चीज़ डिस्कवर हुआ. लाइपोज एक वर्ड है, वहाँ से ये आया. लाइपोज का मतलब होता है फैट, लाइपोसक्शन. ये वैसे तो इंसॉल्युबल होते हैं. फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. घी वगैरह को डालो, अगर आप तेल को भी डालो, तेल भी टेक्निकली फैट ही है, उसको आप तेल में इमिसेबल होता है, वो पानी में, सॉरी. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भले ही मिसेबल होता है. ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम दे रखे हैं. अगर आप उनको तोड़ देते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो फैटी एसिड आता है. प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से हमारा अमीनो एसिड आ रहा था. ये एक पॉलीमर नहीं है, ये बात ध्यान रखना. लिपिड एक पॉलीमर नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर था. किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ का पॉलीमर था? बताओ. हाइड्रेट्स नहीं, सैकराइड्स का. तो वो सैकराइड हुए, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ही सैकराइड्स बोलते हैं। वट एवर. प्रोटीन किस चीज़ का पॉलीमर था? एमिनो एसिड, ओके. पॉलीपेप्टाइड जी। यस. अब देखते हैं, अगर ये पॉलीमर नहीं है तो क्या है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल है. ठीक है. अच्छा चलो, ये तो डिफरेंट चीज़ उन्होंने बता रखी है. ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है. मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं अच्छी खासी मात्रा में. फैटी एसिड बेसिक कंपोनेंट होता है. फैट और लिपिड जो भी है, हम उसको डिफ़ाइन करते हैं. फैट्स और लिपिड्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है. ठीक है. एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड किस किस चीज़ का? एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हाँ. और या हम इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं. ओके. ये ज़्यादातर आपको प्लांट्स एनिमल्स में मिल जाएगा. और प्लांट्स में ये सीड्स और फ्रूट्स में होता है. कहाँ होता है? सीड्स और फ्रूट्स। हाँ, इसलिए जो हम मेनली नट्स खाते हैं वो टेक्निकली तो सीड ही होते हैं, है ना? और वो बहुत फैटी एसिड कंटेंट होल्ड करते हैं. एनिमल में ये आपको तो पता ही होगा एनिमल में कहाँ पाया जाएगा ये. आगे बढ़ते हैं. ओके, सो दिस इज समथिंग. आपका लिपिड का स्ट्रक्चर है. चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं. सीमा जी, ओवर टू यू. तो वही अगेन ये चीज़ पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाया है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो एस्टर्स हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ग्लिसरॉल बेसिकली, अनप्रोफेशनल पीपल. बताओ फिर. ऑलराइट, तो ग्लिसरॉल बेसिकली क्या है? ये बैकबोन है. वाटर सॉल्युबल अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल. तो अगर आप ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा होता है. वेट, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर. आई डोंट नो व्हाई आई चोज दिस वन. लेट्स टेक दिस वन. ऑलराइट, इसको बदल देते हैं, ये लेते हैं. तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. यहाँ पे CH2, CH, CH2 again, and here we have OH. तो ये आपका ग्लिसरॉल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है. इसमें 3 कार्बन होते हैं और 3 ही OH होते हैं. और ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये अल्कोहल होता है, एज वी कैन सी. तो क्या होता है, यहाँ से आप ये OH से सारे HH हटा दो. ठीक है, फिर उसके बाद आप इनमें फैटी एसिड जोड़ दो. ठीक है. अब फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड में एक एंड पे मिथाइल ग्रुप होता है और एक एंड पे
कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और बीच में कितने भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका COOH है, यहाँ पर CH2 है, CH2 है, अब बहुत सारे CH2 हैं बीच में, ठीक है। फिर एंड में जाके एक CH3 है, ठीक है। ये जो CH2 है इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 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 जितने भी ये होते हैं उस हिसाब से, लेकिन एक एंड पे COOH होता है। अब आप खुद देखो, अगर एक OH और एक COH रिएक्ट करेंगे और यहाँ से एक H निकल रहा है, यहाँ से एक OH निकलेगा, तो ये आपका बॉन्ड बनाएगा इस तरह का। देखो यहाँ पर देखो, दिस बॉन्ड, ओके। ये अल्कोहल का हुआ है, किसका हुआ है अल्कोहल का, ये किसका सी डबल बॉन्ड हुआ है? फैटी एसिड का, हाँ, और कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिल। हाँ, तो कार्बोक्सिल ग्रुप तीनों जगह लग गया। ये R1 R2 रिप्रेजेंट करता है अल्काइल चेन को, जो कि मैंने आपको ये बताया, ठीक है। और वाटर इस प्रोसेस में रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज ट्राइग्लिसराइड। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल की बैकबोन है और साथ में 3 फैटी एसिड इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ना, ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड, इसको हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड एस्टर है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का। ओके, ओके, अल्कोहल, तू बता। सो अब हम अल्कोहल की अगर बात करें, ठीक है। अब ये अल्कोहल और फैटी एसिड का अलग अलग बताएगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि अल्कोहल लिपिड मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं और इसमें ग्लिसरॉल तो होता ही है कॉमन सबसे, बट कोलेस्ट्रॉल और कोई इससे बड़ा अल्कोहल भी हो सकता है। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में 1 2 3 करके इसको डिनोट किया जाता है किसी भी एंड से, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज़ फैटी एसिड। फैटी एसिड का भी मैंने आपको बता दिया, ये लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसमें 4 से 30 कार्बन एटम होते हैं, मतलब 4 इज योर मिनिमम, 30 हो सकते हैं, 30 तक। और इनका सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एज आई टोल्ड यू, और लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होती है जो कि उनको उनका हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये जो चेन है ना, दिस इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये इसको हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये मैं भी बता चुकी हूँ आपको। ओके, अब टाइप्स देखते हैं भाई, फैटी एसिड्स के टाइप कितने होते हैं। तो एक होता है आपके पास सैचुरेटेड, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जगह है, किस चीज़ की जगह, हाइड्रोजन की, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड हो। एक होता है हाइड्रोक्सिल, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया। और एक होता है आपका साइक्लिक, जहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। खैर, ये तो रेफरेंस के लिए, एक बार सैचुरेटेड की बात कर लेते हैं। इनका जनरल फार्मूला ये दे रखा है, ऑल्दो यू विल अंडरस्टैंड लेटर, बट ठीक है, ये रेफरेंस के लिए इट्स अ गुड फार्मूला। ये सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर में आपके सॉलिड हो जाते हैं। इन पे सिंगल बॉन्ड होता है ऑब्वियसली। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकते हैं और डिजीज कर सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, ये दो, आप हम इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच्ड। एक स्ट्रेट और एक ब्रांच्ड। ठीक है। स्ट्रेट वाला आपका प्लांट्स एनिमल्स में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है स्टेरिक एसिड या पाल्मेटिक एसिड। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं दोनों। ये मेरे को एक बारी आई वांट टू टेल यू ये ऐसे लिखा क्यों है। सबसे पहला कार्बन आपका CH3 होगा, एक बार आप यहाँ बना के दिखाओ, देखो CH3 होगा, ठीक है, बॉन्ड। फिर CH2 14 लगेंगे आपके, CH2 ऐसे 14 लगेंगे, और फिर लास्ट में आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ऐसे, दिस इज़ द रीज़न फॉर राइटिंग इट लाइक दिस और नॉट लाइक दिस। ये जनरल फार्मूला है, ये वाला, ये एक जनरल फार्मूला है, ये नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है इसको। दूसरा है आपका ब्रांच्ड। ये नेचुरल फैट या ऑयल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? नेचुरल फैट और ऑयल। दैट इज़ नाइस। तो ये हमारा क्या था, बताना एक बारी, क्या पढ़ा हमने ये? हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा ओके। और उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनके यूजुअली डबल बॉन्ड होता है और ये लिक्विड होते हैं। वो सॉलिड थे रूम टेम्परेचर पे, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये बेनिफिशियल फैट्स होते हैं क्योंकि ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज़ कर सकते हैं, हार्ट रिदम को स्टेबलाइज कर सकते हैं, और भी ये बेनिफिशियल रोल्स प्ले करते हैं। अब इसकी एग्जांपल से पहले आता है ओलिक एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड, लिनोलेक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, इन सब में 2 कार्बन होते हैं। ओलिक में एक डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक में 2 होते हैं, लिनोलेनिक में 3 होते हैं, एरिकिडोनिक में 4 होते हैं।
होपफुली वी विल गो ओवर कि एग्जैक्टली इनका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। इसका एग्जांपल रियल लाइफ में से बताओ एक मेरे को, आप लोग, आप बताओ। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, ओके। और अनसैचुरेटेड का बताओ। सैचुरेटेड का अगर मैं आपको बताऊँ तो जो आपके उसमें पाम ऑयल जैसे है। पाम ऑयल तो बट लिक्विड ही होता है। हम देखा है पाम ऑयल। नहीं। फिर ओके, श्योर। वो होता है शायद वनस्पति वाला जो होता है वो सैचुरेटेड होता है ना। डालडा। खैर, हाँ डालडा, एग्जैक्टली। आओ, अब लिपिड की क्लासिफिकेशन एक और टाइप से होती है। सबसे पहले आपका सिंपल लिपिड है, फिर एक कंपाउंड लिपिड है और डेराइव्ड लिपिड है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे और इस चार्ट पे हम लास्ट में आएंगे एक बारी वापस। आओ सिंपल लिपिड देखते हैं। ये आपका एस्टर हुआ फैटी एसिड और अल्कोहल का। सिंपल एस्टर है, फैटी एसिड और अल्कोहल का। आप अल्कोहल का कंडेंसेशन कर दो, अल्कोहल और एसिड का कंडेंसेशन कर दो, आपका ये निकल के आ जाएगा। एक बार मेरे को, एक बार आप इनको बताओगे कि एस्टर बनता कैसे, वो एस्टर बॉन्ड। ऊपर मैंने जो बताया वही वाला अच्छा, है। बता रखा है ना आपने। ठीक है, इसका एग्जांपल है नेचुरल फैट आपका, वैक्सेस। नेचुरल फैट और वैक्सेस है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं फैट और ऑयल्स की, जो कि सिंपल लिपिड्स होते हैं। तो फैट सारे लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन में पुअर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, बाकी सिर्फ ये दो हैं, बाकी सारे इनमें अल्काइल चेन है, CH2 CH3 ये सब भरे पड़े हैं। लेकिन जो आपका कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उसमें आया C6 H12O6, ये O6 है इसमें, तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रिच होते हैं फैट से। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। फिर जो फैट्स हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको हम ऑयल कहते हैं, ठीक है। लिपिड्स जो हैं उनका हाई मोलिकुलर वेट होता है। जो ग्लिसरॉल है ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक का मतलब ये है कि इसमें 3 OH ग्रुप पाए जाते हैं और ये 3 वाटर रिलीज़ कर सकता है इस रिएक्शन में, और जिसमें से कि 1, 2 और तीसरा OH ग्रुप जो है रिएक्ट करता है फैटी एसिड से और ये बनाता है मोनो, डाई या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। मोनो मतलब सिर्फ एक फैटी एसिड की चेन जुड़ रही है, डाई मतलब 2 जुड़ रही हैं, और ट्राई मतलब तीनों की तीनों जुड़ जा रही है, ओके। ठीक है। जितने भी फैट्स हैं उनमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, एक सेकंड, लेकिन सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ग्लिसरॉल बाय द वे बैकबोन होता है। वही बता चुकी हूँ मैं। अच्छा, सॉरी। अब ध्यान नहीं है आपका? नो, हम्बल अपॉलॉजीज। ओके, तो जो फैट्स हैं ग्लिसरॉल उसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो कंपोजिशन है फैटी एसिड की वो अलग हो सकती है। तो ग्लिसरॉल तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा बाकी चीज़ें अलग हो सकती है। फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड, जैसे कि बताया सैचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। लिविंग सेल्स में फैट और उसके डेरिवेटिव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मतलब जो आपका प्रोटोप्लाज्म है उसमें मेनली आपका फैट ही प्रेजेंट होगा और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाकी के। तो ये एज एनर्जी सोर्स काम करते हैं और वेरियस सेल के कंपोनेंट्स की कंपोजिशन में एंटर करते हैं। डबल एनर्जी रिलीज होती है एक लिपिड मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज से। मतलब ग्लूकोज से अगर x एनर्जी निकल रही है तो आपकी लिपिड से 2x एनर्जी निकलेगी, ठीक है। और ज़्यादातर एनिमल फैट जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स ये सब रिच होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। प्लांट सेल्स में एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एनिमल में कौन से पाए जाते हैं? सैचुरेटेड। और प्लांट्स में? अनसैचुरेटेड। ओके, आओ ज़रा वैक्सेस की बात कर लें। हमने फैट और ऑयल की बात कर ली। दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन, अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं। ज़रा एक बार इधर अगर हम हाँ यहाँ पे ये, हाँ ये यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल थे, यहाँ पे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। वर्टिब्रेट्स में भाई अब इनका काम क्या है ज़रा वो देखें। क्यूटेनियस ग्लैंड यानी कि आपके स्किन वाले ग्लैंड वैक्स सिक्रीट करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है। वो स्किन को लुब्रिकेटेड रखता है, वाटरप्रूफ रखता है। आपका जो हेयर है, वूल है, फर है, इन सब पे भी वैक्स की कोटिंग रहती है। कई प्लांट्स जो देखोगे आप, लीव्स देखोगे, वो शाइनी होता है क्योंकि इनके ऊपर यही वैक्स की कोटिंग होती है। ये प्लैंकटन में स्टोरेज की तरह काम करते हैं। क्या, किस में?
प्लैंकटन, किस चीज़ का काम करते हैं? स्टोरेज, ओके। ये एक मेजर फूड और स्टोरेज लिपिड की तरह भी काम करता है मरीन ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि व्हेल है, सैल्मन है। कहाँ पर वेल सैल्मन, क्या काम करते हैं? स्टोरेज। और ये, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, हमने ये देखा कि वो प्लैंकटन के अंदर स्टोरेज का काम करते हैं, हम्म है ना? तो व्हेल वगैरह प्लैंकटन खाती है, तो वो मेजर फूड सोर्स की तरह काम करते हैं। ओके। हम्म। और वार्निश में या जो पॉलिश वॉलिश करने के लिए यूज़ होता है, ऑयल लोशन में, ऑइंटमेंट में हम वैक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने सिंपल लिपिड के बारे में पढ़ा, अब हम कंपाउंड लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल लिपिड क्या था? सिर्फ एक अल्कोहल था और फैटी एसिड, और वो दोनों ईस्टर बॉन्ड बना के लिपिड बना दे रहे थे। बट कंपाउंड लिपिड में क्या है? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो तो है ही है, लेकिन वो किसी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह से जुड़ के कंपाउंड लिपिड बना दे रहे हैं। तो दो तरह के हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड या फिर ग्लाइकोलिपिड। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, फॉस्फोलिपिड गैस करो क्या जुड़ा होगा ग्लिसरॉल और फैटी फॉस्फेट, एसिड से? फॉस्फेट। फॉस्फेट। और ग्लाइकोलिपिड? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। एग्जैक्टली, ठीक। आइए, नाउ चलो आप भी बता दो। टॉकिंग अबाउट फॉस्फोलिपिड्स, जैसा कि फॉस्फोलिपिड जिसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड है। अब पहले सिर्फ हाइड्रोफोबिक ही था, क्योंकि उसमें लिपिड का चेन आ गया था एंड ऑल, तो वो हाइड्रोफोबिक टेल्स थी। लेकिन अब इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड भी है जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया आपका, ठीक है। और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि कोलिन, इथेनोलामाइन और सीरीन। ये पूरी एक लिस्ट जब हम पढ़ रहे थे बायोकेम तो हमसे बनवाई गई थी कि जो फॉस्फोलिपिड है जब उसमें कोलिन डाल देंगे तब क्या बनेगा, एथेनोलामाइन डाल देंगे तब क्या बनेगा, सीरीन डाल देंगे तब क्या बनेगा। तो दिस इज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूशंस जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो सिर्फ 3 ही है, हमसे कुछ नहीं तो 20 करवाए थे। फॉस्फोलिपिड्स एक की कंपोनेंट है सारे सेल मेम्ब्रेन्स का, ठीक है, और ये लिपिड बाइलेयर बनाता है। एम्फीफिलिक होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड जो यूजुअली नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप है उसमें, और हाइड्रोफोबिक में दो टेल्स हैं जो कि लॉन्ग फैटी एसिड रेसिड्यूज की हैं। अब एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी, आगे दिया है क्या? इसका स्ट्रक्चर? हाँ चलो मैं ही नहीं, एक समझाती हूँ। सेकंड रुको, इसका स्ट्रक्चर मैंने देखा था। ये तो नहीं है? नहीं, वो नहीं है, ये रहा। नहीं ये नहीं, ये नहीं मेरे को अच्छा, बताना, ये वाला अब वहीं पे स्ट्रक्चर नहीं जाओ चाहिए? वापस। वहीं पे जाओ वापस, मैं बता देती हूँ वहीं पर। जगह है नहीं वैसे यहाँ पे। चलो। ओके, तो जैसे मान लो आपका पहले तो ग्लिसरॉल बैकबोन आएगा, तो उसमें आप मेरे को बताओ कितने कार्बन होते हैं? 3। ठीक है, 3 कार्बन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा? एक पे फॉस्फेट और, नहीं, पहले तो ओ आएगा ना, ग्लिसरॉल का ओ। हाँ मतलब वही सेम। हम्म, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका? एक पे फॉस्फेट आएगा और बाकी 2 पे फैटी एसिड की लंबी लंबी चेन। हाँ, तो ये आपका फैटी एसिड की लंबी चेन आ गई। यहाँ पर भी आपकी फैटी एसिड की लंबी चेन आ गई, लेकिन यहाँ पर से आपकी एक फैटी एसिड की वो हट गई और यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपका पोलर, ये कौन सा हेड बन गया आपका? ये आपका हाइड्रोफोबिक हेड है। नहीं, फॉस्फेट फिलिक वाला हेड है। हाइड्रोफोबिक होगा। फिलिक है, हाँ, ये सॉरी। हाइड्रोफिलिक होगा और ये हाइड्रोफोबिक फोबिक हेड होगा, होगा, और तभी ये अंदर रहता आपका, है। हाँ ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है एक उसका, क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। हम्म। अब मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ, सेकंड पॉइंट जो था वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये फॉस्फेट है, अगर सिर्फ फॉस्फेट जुड़ा है, ठीक है, अब इसके साथ एक हेड ग्रुप भी जुड़ा रहता है जिसको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उससे डिसाइड होता है कि ये कौन सी मोइटी बनेगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक्स की जगह आपका कोलिन जुड़ गया, ठीक है, तो ये आप इसको नाम दे दोगे फॉस्फेटिडिल कोलिन, ठीक है, क्योंकि कोलिन जुड़ गया। वैसे तो ये फॉस्फोलिपिड है, लेकिन इसके साथ कोलिन जुड़ गया तो ये फॉस्फेटिडिल कोलिन हो गया। तो ऐसे इस एक्स की जगह कुछ भी जुड़ सकता है आपका, जैसे उन्होंने बताया था कि कोलिन हो गया, सीरीन हो गया, अमीनो एसिड जुड़ गया, कुछ जुड़ गया, कुछ भी जुड़ गया, तो उस वजह से ये आपका सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिसिथिन। अब लिसिथिन क्या है जी? ये एक फ़ैट है जो कि अगेन ऑब्वियसली फ़ैट है। ये हमारी सेल्स के लिए एसेंशियल है। ये खाने में पाया जाता है आपका सोयाबीन में, एग योक में,
इसको आप दवाई की तरह भी लेते हो, और ये मेमोरी डिसऑर्डर भी ट्रीट करता है। मतलब इसका वो तो बताया नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। लास्ट में ये एक येलोइश ब्राउनिश फैटी सब्सटेंस है जो एनिमल प्लांट टिश्यू में आता है, एम्फीफिलिक होता है ये भी। इसका भी केमिकल कंपोजिशन तो बताया नहीं इन लोगों ने। बता अच्छा तो ये आए। रहा, अब ये देखो, ये है मेन चीज़, ये है मेन बात करने वाली चीज़। पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर हम वापस उस पर जाएंगे। यहाँ पर आ जाओ सीधा। फैटी एसिड, फैटी एसिड, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट हो गया। अब यहाँ पे एक मस्त बात ये है कि फॉस्फोरिक एसिड तो है ही है, और उसके साथ साथ कोलिन भी है यहाँ पे। ये आपका नाइट्रोजनस बेस पूरा कोलिन है। हाइड्रोलिसिस में आपको क्या क्या मिलेगा जब इसे पानी से तोड़ोगे, तो आपको पहले तो 2 मोल फैटी एसिड, ठीक है, उसके साथ ग्लिसरॉल बैकबोन, और साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन मिल रहा है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड में एक नई चीज़ आ गई, कोलिन, और कुछ नहीं है। अब ज़रा मैं वापस इधर जाता हूँ, इसलिए इसका नाम फॉस्फेटिडिल कोलिन है, लिसिथिन को। अब यहाँ वापस जाते हैं भाई। अब ये इसका काम क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। अल्जाइमर डिमेंशिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। येलोइश ब्राउनिश फैटी सब्सटेंस है ये, एनिमल और प्लांट टिश्यू में आकर करता है, एम्फीफिलिक है। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सेम है। क्या था इसमें बताओ? 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल बैकबोन, और फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन। फॉस्फेरिक एसिड, और लिसिथिन को क्या बोलते हैं? फॉस्फेटिडिल कोलिन। यस। ये जो मैंने अभी बताया था एग्जैक्टली वही एग्जांपल आ गया यहाँ पर। आपने 2 पॉइंट नहीं बताए, ऊपर बता दिए। बता दो दिए। अच्छा ठीक है। हम्म, ओके, अब हम बात करते हैं सिफिलिन की। तो सिफिलिन किसका नाम है? अभी मैं आपको वही बता रही थी कि जो एक्स ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे पहले इन्होंने बताया लिसिथिन में क्या जुड़ा था, कोलिन। यहाँ पर क्या जुड़ रहा है आपका, इथेनोलामाइन। इथेनोलामाइन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इथेनोलामाइन। तो बेसिकली अगेन एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर, 2 आपको फैटी एसिड मिलेंगे, एक आपको फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और ये CH2NH2, दिस इज इथेनोलामाइन। इथेन यानी कि 2 कार्बन, और अमाइन यानी कि एक अमीन लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल नेमिंग। तो इसको हम सिफिलिन बोलते हैं। सिफिलिन इज़ द कॉमन नेम। अगर साइंटिफिक की बात करें तो दैट इज़ फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन। ठीक है, हम्म, गॉट इट। हम्म, और इसका रोल अब देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब अगर ये तो इथेनोलामाइन है, अगर सीरीन भी जुड़ा हुआ ना इथेनोलामाइन की जगह, तब भी हम उसको सिफिलिन ही बोलेंगे। ठीक है, और इसका रोल ब्लड कोगुलेशन में होता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब एक नई चीज़ आ गई है भाई, फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल। एक बार मैं फिर से रिमाइंडर देना चाहता हूँ, हम लोग ये कंपाउंड लिपिड पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड लिपिड में आपका फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल बैकबोन है, प्लस एक और चीज़ अटैच है, कोई नई चीज़ अटैच है। अब आओ देखते हैं, इसको हम ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ग्लिसरॉल बैकबोन है, 2 नॉन पोलर फैटी एसिड टेल्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप है। अब यहाँ पे इनोसिटॉल पोलर हेड भी है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है, कौन सी चीज़ है? इनोसिटॉल पोलर हेड। चलो रुक, जैसे हाइड मत करो, इनोसिटॉल पोलर है, रहने दो हाइड मत करो, हाँ। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फैटी एसिड है फॉस्फो, इस ग्रुप का फॉस्फो इनोसिटाइड्स का सबसे कॉमन है। नहीं, उसका सबसे कॉमन है स्टेरिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। जब आप इसको, इस चीज़ को, फॉस्फोइनोसिटाइड्स को आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑब्वियसली 1 मोल ग्लिसरॉल आना ही है, फैटी एसिड को 2 मोल आने हैं, 1 मोल इनोसिटॉल आ जाएगा, और या तो 1 या तो 2 या 3 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आएगा, डिपेंड करता है कितने फॉस्फेट्स हैं इनोसिटॉल रिंग में। सबसे ज़्यादा एसिडिक है ये। क्यों है एसिडिक सबसे ज़्यादा? क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉस्फेट है इसमें। सबसे ज़्यादा फॉस्फेट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये लिपिड सिग्नलिंग में बहुत काम आता है, सेल सिग्नलिंग में और मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग में। कहाँ का काम आता है? लिपिड सिग्नलिंग, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग और सेल सिग्नलिंग। किसकी बात हो रही है? फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या अटैच होती है? इनोसिटॉल रिंग। यस, वेरी गुड। ओके, नाउ कमिंग टू स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, ये इसको हम फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स भी बोलते हैं, और ये कॉमनली नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं, यानी कि माइलिन शीथ में, जैसा कि नेम सजेस्ट फॉर इटसेल्फ। ये प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, सिर्फ एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन में एक फॉस्फोकोलिन हेड ग्रुप होता है, एक स्फिंगोसिन होता है, और एक फैटी एसिड होता है। अब आप बोलोगे कि व्हाट द फक, इसमें तो और कुछ रिपीट ही नहीं हुआ। तो बेसिकली आप इसको ऐसे याद कर सकते हो है, कि, ये तो रहा। बता रही हूँ ना आपको। अच्छा।
तो ग्लिसरॉल, अभी हमने देखा कि ग्लिसरॉल 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 है हर जगह, लेकिन यहाँ पर ग्लिसरॉल की जगह कौन से अल्कोहल की बैकबोन है? ओह, स्फिंगोसीन। एग्जैक्टली यहाँ पर स्फिंगोसिन की बैकबोन है और इसमें सिर्फ एक फैटी एसिड होगा, तो ठीक है। अच्छा, स्फिंगोसीन में कितने कार्बन होते हैं? स्फिंगोसिन में कितने कार्बन होते हैं दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट अच्छा। टू बी ऑनेस्ट, अच्छा। बिकॉज आई डोंट रिकॉल टू बी ऑनेस्ट, ओके। बट आई थिंक इसमें सिर्फ 2 ही होते, और कार्बन तो मैटर भी नहीं करते, OH ग्रुप मैटर करता है ये कितने हैं, ओके। ओके। है ना। तो अब फैटी एसिड इसमें एक लगेगा, बाकी फॉस्फोकोलिन हेड ग्रुप लगेगा। तो बेसिकली आपकी स्फिंगोसिन की बैकबोन है, मान लो ये स्फिंगोसिन की बैकबोन है, ठीक है। इसके साथ आपका एक फैटी एसिड लगा है, ठीक है। एक आपका फॉस्फोकोलिन पूरा का पूरा लग गया है। फॉस्फोटिडिलकोलिन यानी कि जो भी हमारा फॉस्फोटिडिलकोलिन था वो लग गया इसके साथ पूरा, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन लिपिड्स है, ठीक है, वन ऑफ द फ्यू मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स जो कि ग्लिसरॉल से सिंथेसाइज नहीं हो रहा, ठीक है। जो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड है उसको कलेक्टिवली सिरामाइड भी बोल सकते हैं, मतलब सिरामाइड बोल सकते हैं उसको। अगर फॉस्फोकोलिन उसमें नहीं है तो उसको सिरामाइड बोलेंगे, यानी कि सिर्फ इतने इतने पोर्शन को, ठीक। और इस कंपोजिशन से स्फिंगोमाइलिन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सिग्नलिंग पाथवे करने में। डिग्रेडेशन और सिंथेसिस करता है स्फिंगोमाइलिन की, जो वो प्रोड्यूस करती है सेकेंड मैसेंजर सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए। तो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? सिग्नलिंग पाथवेज में। सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सिग्नलिंग पाथवेज में। स्फिंगोमाइलिन, या और ये दिमाग में पाया जाता है क्या? नर्व टिश्यू अच्छा, में नर्व टिश्यू में पाया जाता है। सेम थिंग दो, बट आओ अब हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात कर लेते हैं। ये कंपाउंड में ही आता है क्या, या हाँ, ये डिफरेंट है? अभी तो हमने पढ़ा कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं। अच्छा, हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ लिए जिसमें फॉस्फेट अटैच थे, ठीक है। जूम करो, और दिखाई नहीं दे रहा किसी को। यार आप हटाओगे तो मैं जूम करूँगा ना। ओके। सेरिब्रोसाइड क्या था? ये हम स्फिंगोमाइलिन पढ़ेंगे है। अभी ग्लाइकोलिपिड्स के अच्छा अंदर अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। लिसिथिन, सेफलिन, फॉस्फेटिडिल, स्फिंगोमाइलिन पढ़ लिया हमने। आओ देखते हैं भाई ग्लाइकोलिपिड्स का क्या सीन है। भाई यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अटैच कहीं भी होता है तो मोस्टली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही होता है। किस बॉन्ड से होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका मेन काम है ग्लाइकोलिपिड का स्टेबिलिटी रखना सेल मेम्ब्रेन का। वहाँ पे मेन काम था सेल सिग्नलिंग वगैरह से रिलेटेड काम था। यहाँ पे एक सेकंड रुकना। अच्छा, ओके, नहीं सो नहीं मूविंग नहीं ऑन, नहीं लेट्स टॉक अबाउट नहीं, बंद सेरिब्रोसाइड। कर, बंद कर, तेरा नाम ले लूँगी अभी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेरिब्रोसाइड्स। तो ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का सबसे, देखो सेरिब्रोसाइड एक कॉमन नाम है। हम ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ने लगे हैं, है ना, ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ने लगे हैं, तो अब ये कॉमन नाम है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का। और ये ग्लाइकोसिल सेरामाइड्स। अब क्या है, ये एनिमल मसल और नर्व सेल मेम्ब्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या? सेरिब्रोसाइड। यहाँ पे क्या है भाई, सेरामाइड है। सेरामाइड क्या था अगर आपको याद हो तो, आपका एक स्फिंगोसाइड बैकबोन था जिसके साथ एक फैटी एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अब उसमें अगर आप एक सिंगल शुगर रेजिड्यू डाल दो 1 हाइड्रोक्सिल मोइटी पे सेरामाइड की, तो वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, सेरामाइड बन जाएगा, है ना। सॉरी, सेरिब्रोसाइड बन जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, सेरिब्रोसाइड मतलब आपका सेरामाइड प्लस सिंगल शुगर रेजिड्यू। क्या क्या बताओ एक बारी। सेरामाइड प्लस सिंगल शुगर रेडी। कहाँ पर? क्या मतलब कहाँ पे? लोकेशन? हाइड्रो फर्स्ट कार्बन पे, 1 हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल मोइटी, मोइटी पे। कार्बन नहीं, हाइड्रोक्सिल मोइटी। शुगर रेजिड्यू आपका ग्लूकोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम शायद इसे ग्लाइकोलिपिड्स इसीलिए बोल रहे हैं। 2 मेजर टाइप है, ग्लूको सेरिब्रोसाइड्स और गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड्स, ठीक है। गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड जो होता है वो न्यूरल टिश्यू में होता है, और ग्लूको जो होता है बाकी टिश्यू में होता है। न्यूरल टिश्यू में क्या होता है गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड्स, और बाकी टिश्यू में? हाँ, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स। ग्लूकोसिल सेरामाइड जो है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है स्किन लिपिड्स का, है ना। और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड कॉमन है प्लांट वगैरह में, और इट इज़ द ओनली ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो कि प्लांट्स, फंगी और एनिमल तीनों में पाया जाता है। अच्छा ओके सॉरी, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोसिल सेरामाइड। ग्लूकोसिल सेरामाइड जो है वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड का पार्ट ही है, और वो कॉमन है प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स में। ग्लूकोसिल सेरामाइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमने सेरिब्रोसाइड देख लिया, अब सीमा जी आपको गैंग्लियोसाइड बताएगी। गैंग्लियोसाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी है और एक और कोई सायलिक एसिड है, जैसे कि एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है, जो कि शुगर चेन से लिंक्ड है। तो जो नेम गैंग्लियोसाइड है वो सबसे पहले अर्नेस्ट लेंक ने दिया था लिपिड्स को, जो कि गैंग्लियन सेल से पाए गए थे ब्रेन के। तो ये बेसिकली ब्रेन का पार्ट है। तो कुछ नहीं तो 60 गैंग्लियोसाइड्स हमें पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट मेनली सिर्फ पोजीशन और नंबर में करते हैं। मतलब जैसे मान लो आपका सेरामाइड है, ठीक है, यू हैव अ सेरामाइड प्लस यू हैव अ सियालिक एसिड जैसे कि नाना, ठीक है, और साथ में नाना जुड़ा किससे हुआ है, किसी शुगर चेन से जुड़ा हुआ है, तो मान लो ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नाना जिस पोजीशन पे ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है वो पोजीशन बेसिस में डिफ़र करती है। इन सब में ये जो 60 है पोजीशन या फिर नंबर डिफ़र करता है, यानी कि कहीं पर 1 लगे हैं, कहीं पे 2 लगे हैं, कहीं पे 3 लगे हैं वैसे। तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है जो कि मॉड्यूलेट करता है सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। मतलब अगेन इसका फंक्शन सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन ही है, जो कि हम तब से पढ़ ही रहे हैं। ग्रोथ है इसका और डिफ्रेंसिएशन है टिश्यूज़ का। ओके, बताओ गैंग्लियोसाइड्स में क्या क्या पाया जाता है। गैंग्लियोसाइड्स में एक आपका सियालिक एसिड है, बाकी तो वही सेम है, सेरामाइड होता है, और साथ साथ सियालिक आपका एसिड क्या, कौन सा? नाना एन एसिटिल म्यूरेम एसिड, न्यूरामिनिक एसिड। डेराइव्ड लिपिड्स पे आ जाता है, हमने सिंपल कंपाउंड देख लिया, और ये सेम प्रोटीन में भी यही था, प्राइमरी सेकेंडरी, और वहाँ पे भी डेराइव्ड प्रोटीन एस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन करके था, यहाँ पे डेराइव्ड लिपिड्स है। डेराइव्ड लिपिड कुछ नहीं है, हाइड्रोलिसिस कर दो सिंपल और कंपाउंड के तो डेराइव्ड लिपिड्स हैं। फैटी एसिड है, ऑब्वियसली सिंपल को आप तोड़ोगे फैटी एसिड बनेगा, तो उसको ग्लिसरॉल बैकबोन है, ग्लिसरॉल हमारी बैकबोन होती है, स्फिंगोसिन हमारी बैकबोन होती है, और स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स हैं। अब यहाँ पे फिनैंथ्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिपिड्स से हल्के डिफरेंट होते हैं, रिंग रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेरॉइड, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स की, ठीक है। स्टेरॉइड्स एक तरह के डेराइव्ड लिपिड्स हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लेकिन ये लिपिड से रिजेंबल नहीं करते, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो 4 फ्यूज्ड रिंग से बना रहता है। लिपिड्स आर नॉट द रिंग्स। तो स्टेरॉल्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आता है इसमें, और अर्गोस्टेरॉल्स है, ये सबसे कॉमन स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। और ये किसके प्रिकर्सर है, मतलब विटामिन डी बनने से पहले ये सब बनता है, ईस्ट्रोजन बनने से पहले ये सब बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनने से पहले बनता है, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, बाइल सॉल्ट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी कोलेस्ट्रॉल से बन के आ रही हैं या फिर स्टेरॉइड से बन के आ रही हैं। क्या क्या? विटामिन डी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और बाइल सॉल्ट्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको उसमें भी पूछ रहे थे, क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स वाले उसमें चैप्टर में, ठीक है। स्टेरॉल्स को स्टेरॉयड अल्कोहल्स भी कहते हैं हम, ठीक है। स्टेरॉल तो स्टेरॉइड्स प्लस अल्कोहल से समझ लो। स्टेरॉल्स जो है प्लांट्स के उनको फाइटोस्टेरॉल्स कहते हैं और एनिमल्स को जूस्टेरॉल्स कहते हैं, विच द नेम सजेस्ट फॉर इटसेल्फ। कोलेस्ट्रॉल एक कॉमन जूस्टेरॉल है और स्टिग्मास्टेरॉल एक कॉमन फाइटोस्टेरॉल है। कोलेस्ट्रॉल जूस्टेरॉल है और स्टिग्मास्टेरॉल फाइटोस्टेरॉल है, ठीक है। अर्गोस्टेरॉल सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं किसके? फंगाई और प्रोटोजोआ के। ओके, तो इन्होंने जो जो हाइड किया एक बार याद करते हैं। कॉमन स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टेरॉल कॉमन स्टेरॉइड है, वो हार्मोन एस्ट्रोजन वगैरह के हैं, एंड्रोजन्स के हैं। एंड्रोजन के नहीं है, वो एंड्रोजन नहीं है, ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब का। कोलेस्ट्रॉल का भी वही है। टेस्टोस्टेरोन का नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के प्रिकर्सर हैं ये सब। कोलेस्ट्रॉल इनका प्रिकर्सर है ना, हाँ, कोलेस्ट्रॉल इनका प्रिकर्सर है, तो टेस्टोस्टेरोन भी होना चाहिए वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो विटामिन डी का भी होता है शायद, हाँ, विटामिन डी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल का भी होता है, पता नहीं फिर मेरे को, सिर्फ हार्मोन नहीं है, और चीज़ें बदलो यहाँ पर आप। आई डोंट नो। बाइल सॉल्ट्स, अच्छा एनीथिंग एल्स? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। सॉरी। इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस मेरे से छीन लिया, मेरे को जब इन्होंने मना किया, तो इनकी गलती है। कोलेस्ट्रॉल एक जूस्टेरॉल है और स्टिग्मास्टेरॉल एक फाइटोस्टेरॉल है। अर्गोस्टेरॉल फंजाई और प्रोटोजोआ में पाया जाएगा। इन्होंने मेरी सीट मेरे से जो है छीन ली है, मेरा आपने भी कॉन्फिडेंस छीन लिया डिस्ट्रीब्यूट मेरी करके। चीज, कॉन्फिडेंस वाली। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल
आप सबने सुना होगा, आपकी मम्मी पापा का भी बढ़ रखा होगा क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए वैसे। कोलेस्ट्रॉल उस वजह से नहीं बढ़ता है, बीपी बढ़ता है उस वजह से। अच्छा, अच्छा, श्योर। नंबर के अलावा सब बढ़ जाता है किसी के तो घर में। कोलेस्ट्रॉल एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर सेल में और मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन और लाइपोप्रोटीन का। ठीक है, ओके, ये उसका केमिकल फार्मूला दे रखा है, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला हूँ, मेरे से पढ़ा भी नहीं जाएगा। ये एलिफेटिक साइड चेन अटैच होती है C17 5 मिथाइल ग्रुप में, एक साइड चेन है। अब यहाँ नहीं, सबसे यहाँ आ जाते हैं इस पॉइंट पे। ये क्रिस्टल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, वाइट और शाइनी होता है और 150 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करते हैं। वाटर में इंसॉल्युबल है और फैट सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। ये सूटेबल कंडीशन में ऑक्सीडाइज कर जाते हैं और कोलिस्टिनोन बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फैटी एसिड्स के साथ तुरंत एस्टर बना लेता है, स्टेरिक एसिड बना के। ओके, अब इसका काम क्या है? ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी बढ़ जाता है तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर देता है कि उसे दवाई देता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम स्टेरॉइड हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा आपका कोलेस्ट्रॉल, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक अंडर ए क्लीन लेंस। प्लीज़ योर चांस। नेक्स्ट इज टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स कभी कभी हम इनको आइसोप्रेनोइड्स भी बोलते हैं। ये लार्ज और डाइवर्स क्लास है नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स की। एक बार आप उस फ्लो चार्ट पे जाएंगे जो हमने शुरू में छोड़ दिया था। कौन से? अच्छा, नेटवर्क एरर गाइस। कौन सा फ्लो चार्ट बताना एक बारी? जो आप बोल रहे थे कि हम इस पे एंड पे आते हैं, सिंपल कंपाउंड एंड ऑल एंड हो गया लिपिड। क्या? एंड नहीं हुआ अभी, लेकिन मुझे ये कंफर्म करना है कि टर्पिनोइड्स उस फ्लो चार्ट का पार्ट है या फिर हम अलग से कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ा सा नेटवर्क एरर आ रहा है गाइस, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है। एक्चुअली कुछ लोग जो अपने मैक पे बहुत घमंड करते हैं, उनका मैक कभी कभी बोल जाता है इस तरह से। गाइस ये मेरा सेकंड हैंड मैकबुक है जो कि बहुत जल्दी थर्ड हैंड होने वाला है। ओके, तो समझ गए आप। सिंपल लिपिड में फैट्स, ऑयल्स, वैक्स पढ़ लिया हमने। कंपाउंड लिपिड पढ़ लिया हमने, ये सब पढ़ लिया। डिराइव्ड लिपिड में स्टेरॉइड्स में स्टेरॉल्स पढ़ लिया। अब डिराइव्ड लिपिड का ही दूसरा पार्ट टर्पिनॉइड है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। यार ये मेरे को एक बात बताओ, स्टेरॉइड्स लिपिड डेराइव्ड में डेराइव्ड होता है तो स्टेरॉइड अच्छा कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड है ना वो? मेक सेंस। चलो। आई होप आपकी प्रेजेंस की भी इतनी सेंस बनती है यहाँ पे। पूपी मैन। चलिए प्लीज़ गो अहेड। ओके, जो टर्पिनोइड्स हैं डिराइव्ड लिपिड्स हैं, तो इनको कभी कभी हम आइसोप्रेनोइड्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर मल्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स इसमें होते हैं, जैसे कि CHO, COOH, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, टर्पिनोइड्स जो है ये मोस्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स में अकर करते हैं और ये सारी क्लासेस में पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स की। बहुत सारे टर्पिनोइड्स जो हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और एक्सप्लॉइट किए जाते हैं कैंसर, मलेरिया, इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज से लड़ने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। इनको क्लासिफाई किया जाता है मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन और पॉलीटर्पीन से। ठीक है, सबसे एग्जांपल टर्पिनोइड्स की एग्जांपल है कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपीन और लाइकोपीन पिगमेंट, यानी कि पिगमेंट्स भी होते हैं बेसिकली। तो ये कैरोटीनॉइड्स ये सब नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, एज यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। मूव ऑन। एक सेकंड, डेराइव्ड किससे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। डिराइव्ड फ्रॉम 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन, अच्छा और अच्छा अच्छा आइसोप्रीन अच्छा। पॉलीमर्स को ही हम टर्पीन्स कहते हैं। अच्छा, टर्पीन से टेरापेनॉइड्स हो रहे हैं, इनका काम क्या है? बताया तो आपको, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो नेचुरली अकर करते हैं। एग्जांपल जैसे कि कैरोटीनॉइड। काम क्या है इनका? नेचुरली एग्जिस्ट तो मेरा अंगूठा भी करता है। अरे बता तो रहे हैं, ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करते हैं। अच्छा, डिजीज कैरोटीनॉइड का से काम नहीं लड़ता है। पता आपको? कैरेटोनॉइड का तो कैरेट में कलर देना होता हाँ है। तो फिर तो वो कौन सी डिजीज से लड़ रहा है कैरेट में कलर दे के? बताओ आप मेरे को। ये आप कैरेट से पूछना, जिस दिन वो बिना कैरोटीनॉइड के आपके मुंह में पड़ी, अच्छा, तब तो वो आपको मूली शक्ल। नहीं हुई? व्हाट आर यू कुछ भी। टॉकिंग अबाउट? यू थिंक द ओनली डिफरेंस बिटवीन कैरेट एंड मूली इज द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स? आई फॉर रियल? व्हाटएवर। अब हमने सारे वो पढ़ लिए हैं, अब हम आ रहे हैं लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ पे। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, अब हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। बताओ। देखो, लिपिड्स जो आपका मोटापा है, थुलथुलापन है, ये लिक्विड हो सकता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है रूम टेम्परेचर पे।
प्योर फैट और ऑयल, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एनर्जी रिच होते हैं ऑब्वियसली, पानी में आप घोल नहीं सकते इसको, ऑर्गेनिक सॉलिड में भले ही घोल सकते हो क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरह में कर सकते हो, कोई आयोनिक चार्जेस नहीं है यहाँ पे। सॉलिड फैट्स का सैचुरेटेड कंटेंट ज़्यादा होता है, सॉलिड फैट्स का, लिक्विड का अनसैचुरेटेड कंटेंट ज़्यादा होता है। सॉलिड फैट्स को, सॉलिड ट्राइग्लिसरॉल्स को हम फैट बोलते हैं, लिक्विड ट्राइग्लिसरॉल्स को हम यूजुअली ऑयल्स बोलते हैं। ये एक जेन्युइन डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है कि जब आप ट्राइग्लिसरॉल्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तब क्या होगा। तो जब हमने पानी इसमें से निकाला था तब आपको याद हो तो ये बन गए थे। अब पानी इसमें डाल दोगे तो ये वापस टूट तो ये जाएंगे, लेन हो जाएंगे फिर, है ना। या तो मतलब बनेंगे या तो वापस से लेनेंगे। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। सपोनिफिकेशन में आ जाते हैं। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड, आप ये इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है अल्कली का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसको अल्कली जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं या एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लाइपेज बोलते हैं। लाइपेज यानी कि एज द नेम सजेस्ट, लाइप को तोड़ने वाला, लिप को तोड़ने वाला, मोटापे को तोड़ने वाला। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को सपोनिफिकेशन बोलते हैं क्योंकि इसी चीज़ से सोप बनता है। आप लोगों ने फाइट क्लब देखी होगी, उसमें यही यूज़ किया गया था, शायद सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ किया था पर्टिकुलरली इसको। वो है एक सीन है, आई कैन टॉक अबाउट इट। जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड यूज़ किया जाता है। खैर ये देखो, इससे ग्लिसरॉल बन गया, आपने ट्राइग्लिसराइड लिया, इससे ग्लिसरॉल बैकबोन आ गई और सोप तैयार हो गया दूसरी साइड। इसे सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तीसरा है हाइड्रोजनेशन। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, उसको हाइड्रोजनेट कर सकते हैं उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के, ताकि आप सैचुरेटेड निकाल सको। तो दिस इज सिंपल एज फक कि आपने डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन डाल के उसको सिंगल बॉन्ड बना दिया। ओके, हेलोजनेशन पे आ जाते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे, आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिया, या तो फ्री हो या तो कंबाइंड हो, डजेंट मैटर, आपने उसमें हेलोजन का रिएक्शन करवा दिया। डबल अनसैचुरेटेड क्यों लिया, क्योंकि वहीं करवाओगे ना, सैचुरेटेड तो भर रखा है वहाँ तो जाएगा नहीं, तो वहाँ पे आपने एक हेलोजन डाल दिया। इसकी वजह से हेलोजन सोल्यूशन का कलर जो है गायब हो जाएगा, उसका जो भी कलर था वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो कलर ये वाला उसका अब्सॉर्ब कर लेगा ना। आई डोंट थिंक दैट वाज ओके। ऑफ कोर्स। ओके, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का फंक्शन क्या है। लिपिड्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉर्मल फंक्शन स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज इंसुलेटर के लिए, प्रोटेक्टिव कोटिंग प्लांट्स और लीव्स में, हार्मोनाज एक्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बॉडी में, हाइड्रोफोबिक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। और लिपिड जो है मेजर सोर्स है एनर्जी का एनिमल्स में, और हाई लिपिड कंटेनिंग सीड्स, ठीक है। लिपिड है केमिकल मैसेंजर की तरह भी ऐड करते हैं सेल्स के बीच में। अभी हमने पढ़ा नर्व सेल्स में इतने सारे लिपिड्स पाए जाते हैं। फिर जो लेयर है सबक्यूटेनियस फैट की स्किन के अंदर, वो भी हेल्प करती है इंसुलेशन में और प्रोटेक्ट करती है हमें कोल्ड से। Okay, so now we are done with lipids also. We'll see you in the next video. This will be on our Discord channel पे ये चीज़ अपलोड हो जाएंगी, सारी PDF वगैरह अपलोड जाएंगी। ओके, तो थैंक यू सीमा जी, डू यू हैव एनीथिंग टू से टू देम? थैंक यू। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।